परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2994 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हमारे बीते दिनों के प्रभात मननों में हम उन 1,44,000 लोगों के बारे में मनन कर रहे हैं, जिन्हें महाक्लेश काल में परमेश्वर के द्वारा विशेष रूप में छाप करके अलग किया जाता है। छाप अथवा सीलिंग का महत्व वर्तमान समय में भी और महाक्लेश काल में भी वचन में गंभीरता के साथ समझाया गया एक विषय है। वर्तमान कलीसिया युग में या इस अनुग्रह के युग में जो भी मनुष्य अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु के रूप में अंगीकार करता हो और विश्वास करता हो कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए क्रूस पर मरकर जी उठा है, उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा से छाप कराकर अपनी संतान के रूप में पूर्ण पदवी और अधिकार प्रदान करता है। इफिसी अध्याय 1 पद 13-14, रोमी अध्याय 8 पद 14 से 17 तक और पद 23। इसका मतलब वर्तमान अनुग्रह के युग में पवित्र आत्मा की छाप हमें स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बच्चे के रूप में परमेश्वर के अपने लोग होने की सारी सौभाग्यताएं उपलब्ध कराती है। इफिसी अध्याय 1 पद 3 से 6 तक। परंतु आज यीशु मसीह पर किए जाने वाला विश्वास के द्वारा निम्न पवित्र आत्मा की छाप जो प्राप्त नहीं करते, वे शैतान और उसके साथियों के लिए तैयार किए गए आग की झील के भागी हो जाएगा। मत्ती 25:41, प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 तक। इसलिए मेरी आवाज सुनने वालों में कोई भी अभी तक पवित्र आत्मा की छाप नहीं पाई हो तो उससे यथाशीघ्र पाने की अवश्य कोशिश करें। महाक्लेश काल की ओर जब हम आते हैं, वह मसीह विरोधी लोगों पर अपना अधिकार जताने के लिए जबरदस्ती उन पर छाप लगाने की कोशिश करते हुए हम वचन में देखते हैं। प्रभु परमेश्वर किसी पर भी जबरदस्ती छाप नहीं करता, पर जो मनुष्य अपनी इच्छा से उद्धार की और परमेश्वर पिता का बुलाहट का स्वीकार करता हो तथा पवित्र आत्मा की ओर से पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर किए जाते हो और यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करता हो, उन्हें प्रभु पवित्र आत्मा से छाप कराता है। यूहन्ना 6:44, 16:8, रोमी 10:9 और 10। यह बात बहुत ही स्पष्ट है। प्रत्येक उद्धार पाने वालों को बुलाना परमेश्वर का काम है और उन्हें उसके पाप, परमेश्वर की धार्मिकता और पाप का दंड आदि पर जानकारी देना पवित्र आत्मा का काम है और क्रूस पर उसके पापों का दंड सहकर उद्धार उन्हें पुत्र ही उपलब्ध कराया है। पर इसके बावजूद निम्न बातों पर विश्वास करके परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध कराया गया उद्धार को विश्वास के द्वारा प्राप्त करना मनुष्य का ही काम है। रोमी 10:9 और 10, यूहन्ना 1:12, गलाती 3:26। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमें उद्धार हमारे लिए परमेश्वर ही उपलब्ध कराए, परंतु हमारा उद्धार के लिए हमारे तरफ से किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन अथवा योगदान नहीं है। हमारे उद्धार के संबंध में सारे के सारे योगदान परमेश्वर की ओर से है, परंतु परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध कराया गया उद्धार को विश्वास से अपना बनाना हमारा काम है। एफिसी 2:8। आज उद्धार पाने के द्वारा मिलने वाली छाप को
जो पूर्णतया सौजन्य है, जो लेना नहीं चाहता, उन्हें संभवतः महाक्लेश काल में, यदि उस समय वह संसार में हो, तो पशु की चाप अपनी इच्छा के बिना भी लेनी पड़ सकती है। पर प्रारंभ में बढ़ी गई पद के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को देख चुके हैं कि निम्न महाक्लेश काल के समय में भी अपनी जान का परवाह नहीं करते हुए कुछ लोग पशु की छाप लेने से वंचित रहेंगे। पर कैसे? उसका एक कारण इस 1,44,000 लोग होंगे जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएल के 12 गोत्रों से छाप कराकर अलग किए। ये लोग महाक्लेश काल में राज्य का सुसमाचार अथवा गॉस्पेल ऑफ द किंगडम का प्रचार करेंगे, ताकि लोग पशु की छाप ना लें। राज्य का सुसमाचार के बारे में अधिक बातें हम आगे के पदों में अवश्य सीखेंगे, परंतु पद में हम देखते हैं इन 1,44,000 लोग शहीद होकर प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं। क्यों वे शहीद हुए? क्योंकि वे महाक्लेश काल में लोगों को राज्य का सुसमाचार सुनाकर उन्हें अवगत कराया कि वे पशु की छाप ना लें। अध्ययन जारी रहेगा। आज के लिए विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास जो करते हैं उसके लिए आनंद